Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My English book Stando 8. The Little River Warming Up Exercise. We'll do chit chat, गपशप. थोड़ी सी गपशप करते हैं. You must have been for a family or class picnic to a river picnic spot. What did you notice on the bank of the river? नदी किनारे आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी है? तो आपने जो भी चीज़ देखी होगी यू हैव टू मेंशन दैट. यू मस्ट बी नोटिस सम ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स और वुमेन वॉशिंग देयर क्लोथ्स और वॉशिंग देयर वेजल्स, रिवर सैंड. जो भी आपने देखा है वो आपको लिखना है. इन विच सीजन डिड यू गो? वॉज द रिवर फ्लो गशिंग और जेंटल? किस सीज़न में, मतलब किस मौसम में आप गए थे? क्या वो दरिया का बहाव बहुत ज़्यादा उछलता कूदता था या फिर स्लो था, आहिस्ता आहिस्ता था? तो आपने जो भी देखा होगा इन दोनों में से वो आपको एक ऑप्शन बताना है. डिड यू नोटिस अदर पीपल बाय द रिवर हु वेयर व्हाट वेयर दे डूइंग? तो आपने नदी किनारे और भी लोगों को देखा है, क्या कर रहे थे वो लोग? Are they doing some work, or they were enjoying riverside, or women washing their clothes, or kids were swimming? Whatever you have saw, you have to write. What should do to make sure that rivers do not get polluted? नदी जो है वो आलूदा नहीं हो जाए तो हम उसके लिए कौन कौन से इकदाम उठाएंगे वो आपको लिखना है. Then we'll come to क्वेश्चन नंबर 1A. फिल अप द टेबल ऑफ द सीज़न इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन से सीज़न होते हैं और उनके इंग्लिश के नाम और यहाँ के नाम हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज़ मिड फरवरी टू मिड अप्रैल. तो वसंत सीज़न होता है, दैट इज़ स्प्रिंग. सेकेंड, मिड अप्रैल टू मिड जून, ग्रीष्मा, समर. थर्ड इज़ मिड जून टू मिड अगस्त, दैट इज़ वर्षा, रेनी सीज़न. Then we have mid August to mid October, that is Sharad, autumn. Mid October to mid December, Hemant, pre-winter. Mid December to mid February, Shishir, winter. Question number 1B, we have to match. It's very simple. First one is A, winter. Winter means cold. Monsoon, rainy. Spring, pleasant. Pre-winter, windy. Summer, hot. Autumn, cool. Question number 2A. Poets make the poem musical and different from prose by using many poetic devices. One of them is using words that begin with the same sound in the same time. जो शायर होते हैं वो शायरी को अच्छी तरह से बनाने के लिए और नसर और नज़म को अलग करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं अल्ट्रेशन. मतलब जो वर्ड होते हैं उसका स्टार्टिंग साउंड सेम होता है. जैसे यहाँ दिया गया है, ब्यूटीफुल बर्ड्स, बर्बर. सैड सॉन्ग, स्टेपिंग स्टोन, सिटी साइट, no one knows. So it's the same sound. So this is called alteration. This device is called alteration and belong to set of similar device name figure of speech. Figure of speech add to the beauty of the poem. Now we seen that figure of speech which is alteration. So we have to pair them. So what I have saw in the poem, that like cow, cats, cross, slim, sound, shine, boys, bath, bang, dust, down. Those are the alteration used in the poem. Now in second thing we see the poet also make use of words that resemble to a sound. The words are, for example, bang, switch, beep, rare, tweet. जो शायर है इसमें किसी चीज़ की आवाज़ को जाहिर करने वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे हमको पता चलता है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. सच वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमेटोपोटिक पोएटिक वर्ड्स. इफ दे अकर इन द सेम लाइन ऑफ द पोएम, द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड ओनोमोटोपोइया.